अपन बात करते हैं अब त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर सदिश के बारे में कैसे बातचीत की जाएगी या सदिश कैसे उपयोग में आएगा वो देखते हैं अपन। अगर अपन त्रिविम ज्यामिति में देखते हैं और कोई बिंदु है अपने पास में P जिसके निर्देशांक हैं x, y, z, तो उस बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, उसको r सदिश से भी लिख सकते हैं, OP सदिश भी बता सकते हैं, वो होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, अगर अपन बात करें कि साहब ये OP का जो स्थिति सदिश है इसमें जो घटक होंगे तो यहाँ पर अदिश घटक जो होंगे वो होंगे x y z और सदिश घटक जो होंगे वो क्या होंगे x i कैप प्लस हटा दो x i कैप y j कैप और z k कैप। ये कौन है, सदिश घटक है। अगर अपन बात करें कि इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश दे रखा है इसका मापांक निकालना है, तो मापांक निकालने का तरीका क्या होगा कि आप स्थिति सदिश के मॉडुलस यानी कि मापांक बनाओ और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, उस बिंदु P के स्थिति सदिश का मापांक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं अपन कि यहाँ पर A सदिश दे रखा है और अपने को क्या काम करना है, इसी की दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है जिसका मापांक यानी कि परिमाण कितना है, 7 इकाई है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करें कि यहाँ पर बात करते हैं, दिया है क्या, दिया है भैया कि A सदिश ये दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप। अब साहब यहाँ पर पहले इसका मापांक निकाल लो A सदिश का। A सदिश का मापांक आएगा अपने पास में अंडर रूट 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 5। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इकाई सदिश निकालना है 7 इकाई का, मतलब ऐसा सदिश निकालना है जिसका मापांक कितना हो, 7 इकाई। तो अपन पहले इकाई सदिश निकाल लेते हैं यानी कि A कैप, ये क्या होता है A सदिश और बटे में A सदिश का मापांक। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 1 बटा अंडर रूट 5 i कैप माइनस 2j कैप, ये हो गया। अब यहाँ से अपन 7 A कैप यानी कि 7 इकाई का सदिश निकालना है, तो इससे गुणा कर दो आप 7 का अंडर रूट 5 i कैप माइनस 2j कैप, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7 बटा अंडर रूट 5 i कैप माइनस और 7 का गुणा करा 2 से 14 बटे अंडर रूट 5 और j कैप, ये आ गया साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब घटक रूप में इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। घटक रूप में इसको देखिए आप, A सदिश को अगर लिखना है तो A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, B सदिश को लिखना है तो B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब इनको अगर जोड़ना होता है A प्लस A सदिश और B सदिश को जोड़ना है तो यहाँ क्या काम करेंगे अपन कि जो i कैप के अदिश घटक है उनको जोड़ लो, फिर i कैप लगा दो, फिर j कैप के जो अदिश घटक है उनको जोड़ लो। ठीक है, ऐसे ही k कैप के, तो अपने को क्या काम करना है, इससे योग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार विवकलन की बात करें तो विवकलन में भी ऐसा है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि अपने पास में A सदिश जो है ये दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और साहब B सदिश जो है वो बराबर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, ये आ गया। अब अपने को A सदिश प्लस B सदिश को जोड़ना है, तो आप क्या काम करो, i कैप तो बाहर रहेगा, ये आ गया अपने पास में 6i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 0k कैप, ये आ गया। अगर अपने को A सदिश माइनस B सदिश करना है तो यहाँ पर आ गया माइनस 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 10k कैप। ये इस प्रकार से अपन घटकों के रूप में दो सदिशों का योगफल भी कर सकते हैं और व्यवकलन भी कर सकते हैं। अब अपने को कहा जाए कि अगर दो सदिश बराबर हैं तो उनके जो घटक हैं, अदिश घटक वो हैं, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर लैम्डा एक अदिश राशि है और उसका A सदिश से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस अदिश राशि का प्रत्येक घटक से गुणा होगा। ठीक है, अगर A सदिश और B सदिश जो है संरेखीय हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि A सदिश ऐसे करके B सदिश बराबर होगा किसके, लैम्डा A सदिश के, या A सदिश बराबर होगा लैम्डा B सदिश के। और संरेखीय होने के लिए जो प्रतिबंध है वो ये है कि उनके अदिश घटकों का जो अनुपात है वो कैसा होता है, बराबर होता है।
तो अपने को ये बताने के लिए कि अगर प्रश्न आ जाता है कि साहब दिए गए सदिश संरेखीय हैं कि नहीं है, तो ये जांच करने के लिए आप क्या काम करो, उनके अदिश घटकों का अनुपात निकालो। अगर अदिश घटकों का अनुपात बराबर आ जाता है तो वो संरेखीय है, और बराबर नहीं आता है तो वो संरेखीय नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसमें अपने को क्या है, ए सदिश और बी सदिश दे रखा है और अपने को इसके मापांक का मान बताना है। तो आ जाओ मैदान में। यहाँ पर सबसे पहले बात करी अपन ने, दिया है क्या, दिया है कि ए सदिश जो है ये बराबर है 7 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बी सदिश जो है ये बराबर है 2 i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और 0 के कैप लिख दो साहब। अब क्या काम करना है अपने को, पहले चाहिए मेरे को 4 ए सदिश। अब इस 4 का प्रत्येक से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास में 28 i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, फिर 3 बी सदिश ये निकालूंगा तो 3 का गुणा करूंगा तो ये आएगा 6 i कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, और सा प्लस 0 के कैप, ये आ गया। अब क्या काम करते हैं अपन, 4 ए सदिश में से माइनस करते हैं 3 बी सदिश को, तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 28 और 28 में से 6 गए तो कितने बचे अपने पास में, 22 i कैप। ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, माइनस 7 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये आ गया। अब अपने को इसका मापांक निकालना है, 4 ए सदिश और 3 बी सदिश का। कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में 484 प्लस 49 और प्लस 16। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आता है अंडर रूट के अंदर 549। ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास में मापांक 4 ए सदिश माइनस 3 ए सदिश का। आगे बढ़ते हैं, अब सदिश की दिक् कोज्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। त्रिविम में सदिश की जो दिक् कोज्याएं होंगी वह ऐसे होंगी कि अपने पास में ये एक्स अक्ष वाई अक्ष दे रखा है, ये अपने पास में कोई सदिश है, यहाँ पर ए प्रारंभिक बिंदु और ये है अपने पास में अंतिम बिंदु और ये है ए बी सदिश। तो ये ए बी सदिश की जो रेखा है, दिष्ट रेखा, ये एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण और वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो दिक् कोज्याएं हैं जिनको अपन एल एम एन कहते हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। इसमें जो एक आवश्यक प्रतिबंध है वो ये है कि इन दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग जो है वो बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं सदिश के दिक् अनुपात की। अब सदिश के दिक् अनुपात की बात करें तो 3 राशियां अगर इस प्रकार से हों, कौन सी 3 राशियां, ए बी सी, अगर ये 3 राशियां इस प्रकार से हैं कि उनका दिक् कोज्याओं के साथ में अनुपात समान है, यानी कि दिक् कोज्याओं के साथ में वो समानुपाती हैं, तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, उस सदिश की दिक् अनुपात कहलाती हैं। मतलब एल बटा ए, एम बटा बी और एन बटा सी, अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर ए बी सी जो है ये क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात, जबकि एल एम एन क्या है, दिक् कोज्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए आपके पास में दिक् अनुपात है और दिक् कोज्याएं निकालनी है तो उसका सूत्र क्या होता है कि एल बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है कि अगर 2 बिंदु दे रखें, मतलब आपको यहाँ पर ऐसे सदिश दे रखा है ए सदिश जिसके निर्देशांक है x, y, z1 और साहब बी सदिश इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2, z2। ठीक है, और ये ऐसे सदिश दे रखा है और आपसे कहा जाए कि इस ए बी सदिश के, है ना,
दिक् अनुपात बताओ, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, b बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1 और c बराबर आ जाएगा z2 माइनस z1। ये है। तो अगर दो बिंदु दे रखे हैं और उस सदिश के दिक् अनुपात निकालने हैं तो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक बिंदु दे रखा है P, Q और P का स्थिति सदिश दे रखा है और Q का स्थिति सदिश दे रखा है। अपने को P, Q सदिश ज्ञात करना है और इसकी दिक् को जाएं भी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं अपन कि दिया है, क्या दिया है साहब, कि बिंदु P का स्थिति सदिश दे रखा है, यानी कि अपने को क्या दे रखा है बेटा, OP सदिश दे रखा है। OP सदिश कितना है बेटा, ये 6 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। फिर बात करें अपन बिंदु Q का स्थिति सदिश दे रखा है, वो क्या है, OQ सदिश। ये है अपने पास में माइनस 3 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 4 k कैप। ठीक है, अब अपने को PQ सदिश निकालना है, तो PQ सदिश होगा OQ सदिश माइनस OP सदिश। बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो ये आ गया अपने पास में कितना, माइनस 9 i कैप प्लस 6 j कैप और साहब ये आ गया प्लस के 2 k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसकी दिक् को जाए निकालने। तो ये जो अपने पास में है माइनस 9, ठीक है, 6 और 2, ये क्या है, इस PQ के दिक् अनुपात है। मतलब यहाँ पे PQ सदिश के दिक् अनुपात ये क्या है साहब, A B, ये बराबर है साहब माइनस 9, 6 और 2। अब बात करते हैं अपन L की, यानी कि दिक् को जाएं। PQ की अगर दिक् को जाओं की बात करें कि दिक् को जाएं, ये LMN हो, तो L बराबर क्या होगा अपने पास में, A बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि माइनस 9 बटे। अब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या रहा है, 11। ऐसे ही M बराबर B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास में 6 बटे 11। ऐसे ही N बराबर ये है C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास में 2 बटे 11। ठीक है, इनके वर्गों का योग जो है वो क्या आ रहा है, 11। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास में आएगा PQ सदिश की दिक् को जाएं। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में ये त्रिविम दे रखा है। यहाँ पर अपने पास में ये दो बिंदु है, एक है x1, y1, z1 और एक है b बिंदु x2, y2, z2। ठीक है, अब अपने को AB सदिश के बारे में बातचीत करना है, तो यहाँ पर AB सदिश जो है ये बराबर होगा किसके, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। अच्छा, यहाँ पर अगर अपने को इस AB रेखा की दूरी निकालनी है, यानी कि AB इसका मापांक निकालना है सदिश का, तो अपन क्या काम करेंगे, अंडर रूट, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाए। तो ये अपने पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी आ गई और अपने पास में दो बिंदुओं से को मिलाने वाले सदिश के बारे में भी जानकारी मिल गई। ठीक है, आप साहब ये दो बिंदु दे रखे हैं अपने को P और Q, और अपने से कहा जा रहा है कि P से Q की ओर एक दिष्ट सदिश PQ सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि PQ सदिश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी कि दिया है। अब बेटा क्या दिया है जरा बताएं। दिया है साहब बिंदु P 2,3,0, यानी कि अपने को दे रखा है बिंदु P का स्थिति सदिश, ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 0 k कैप।
और क्या दे रखा है साहब, Q दे रखा है -1 -2 -4, यानी कि अपने को क्या दे रखा है, OQ है ना, यानी कि बिंदु Q का स्थिति सदिश। ये क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में, कहाँ गया साहब, -1 I कैप -2 J कैप और -4 K कैप, ये आ गया। अब अपने को क्या है, ये P दे रखा है और ये Q दे रखा है और ये वाले दिष्ट रेखा बतानी है, यानी कि PQ सदिश। PQ सदिश के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, ठीक है, ये आ गया साहब। तो अपने पास में जो PQ सदिश आएगा वो आएगा -3 I कैप और -5 J कैप और -4 K कैप, ये आ गया साहब। कितना आसान काम था। अब साहब खंड सूत्र की बात करें, यानी कि अगर अपने पास में कोई रेखा खंड है सदिश रूप में और उसका अपने को खंड भाग यानी कि एक बिंदु बताना है जो उस, ठीक है, रेखा खंड को बराबर भागों में बांटता है या किसी अनुपात में बांटता है या किसी अनुपात में भाग विभाजन करता है, तो अपन क्या काम करते हैं, इसमें जो खेल खेला जाएगा वो केवल स्थिति सदिश के बारे में खेला जाएगा। यहाँ पर क्या है अपने पास में, अगर मान लीजिए दो बिंदु दे रखे, ये है अपने पास में बिंदु A और इस बिंदु A का स्थिति सदिश है A सदिश, और ये है अपने पास में बिंदु B और इसका स्थिति सदिश है ये B, और अपने पास में एक बिंदु है M जिसका स्थिति सदिश मान लीजिए आप M है, ठीक है, ये, और ये क्या काम कर रहा है, बिंदु M इसको 1:1 यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि जो M है वो इसका मध्य बिंदु है। तो जब इसको निकालना होगा अपने को, M मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना होगा, तो ये बराबर होगा A सदिश प्लस B सदिश और बटे में 2 की, सीधी सी बात, ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखिए अंतः विभाजन की बात करें तो वही आते हैं अपन कि यहाँ पर अपने पास में A बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है ये A सदिश, और B बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है B सदिश, और यहाँ पर कोई बिंदु है R जिसका स्थिति सदिश है R सदिश, और ये क्या काम कर रहा है, M1 अनुपात M2 में इस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है। तो अपने को यहाँ पर R का जो स्थिति सदिश आएगा वो आएगा M1 B सदिश और प्लस M2 A सदिश और बटे में M1 प्लस M2, ये आ गया। अब भाज्य विभाजन की बात करें तो भाज्य विभाजन में क्या होगा साहब, भाज्य विभाजन में बिंदु ये अपने पास में A बिंदु है जिसका स्थिति सदिश A, और ये अपने पास में बिंदु B है जिसका स्थिति सदिश B है। अब जो बिंदु R है वो यहाँ पर है, ठीक है, और इसका स्थिति सदिश क्या है साहब, R सदिश। अब ये क्या काम कर रहा है कि इस AB को M1, ठीक है, और अनुपात M2 में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर R जो सदिश होगा यानी कि बिंदु R का स्थिति सदिश होगा वो बराबर होगा किसके, M1 B सदिश और माइनस M2 A सदिश और बटे में M1 माइनस M2 के, सीधा सीधा समान, ठीक है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस बात को। यहाँ पर अपने को क्या है, दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं, मतलब यह है कि अपने पास में ये दे रखा है A, इसका स्थिति सदिश कितना है बेटा, 3A सदिश माइनस 2B सदिश, और साहब बिंदु B इसका स्थिति सदिश दे रखा है 2A सदिश और माइनस 5B सदिश, और ये क्या काम कर रहा है कि 3:2 में अंतः विभाजन भी निकालना है, बाह्य विभाजन भी निकालना है। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में काय का अंतर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है और किसी का अंतर नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, इसको R लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करी अपन ने अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन में क्या है साहब, अंतः विभाजन में यह है कि R सदिश बराबर 3 गुणा 2A सदिश माइनस 5B सदिश, फिर प्लस यह आ गया 2 3A सदिश माइनस 2B सदिश और बटे में 3 प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास में 6A सदिश माइनस 15B सदिश प्लस 6A सदिश माइनस 4B सदिश और बटे में 5, तो 6 ये आ गया 12 बटे 5A सदिश, ठीक है, और माइनस 19 बटे 5B सदिश। अब बात करिए बाह्य विभाजन की।
भाज्य विभाजन में क्या होगा, केवल अंतर किसका आ जाएगा, प्लस माइनस का, तो वो होगा आर सदिश बराबर 3 2 ए सदिश माइनस 5 बी सदिश और माइनस 2 3 ए सदिश माइनस 2 बी सदिश और बटे में 3 माइनस 2। यहाँ पर अपने पास में देखिए ये आ गया 6 ए सदिश माइनस 5 15 बी सदिश ठीक है, माइनस 6 ए सदिश और साहब प्लस 4 बी सदिश और बटे में 3 माइनस 2 क्या आ गया अपने पास में 1। अब यहाँ 6 से ये 6 कट गया और ये आ गया अपने पास में माइनस 11 बी सदिश। अंतः विभाजन से ये और बाह्य विभाजन से ये प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या होगा साहब, इसको अपन बिंदु गुणन भी कहते हैं। यहाँ पर दो सदिश दे रखे हैं ऐसे, ये अपने पास में थीटा, ये है ए सदिश और ये है बी सदिश, तो इनका बिंदु गुणा होगा ए सदिश और बी सदिश मापांक ए सदिश का और बी सदिश का मापांक और कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो है, इसमें थीटा जो है इन दोनों सदिशों के मध्य में बनने वाला कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि साहब अगर यदि ऐसा हो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश, अब cos 90 का मान 0 तो ये सब 0, ये आ गया। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर सदिश जो है परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल सदैव किसके बराबर होता है, 0 के। या फिर ऐसे कहें कि अगर अदिश गुणनफल बराबर 0 का है तो सदिश क्या होगा, परस्पर लंबवत होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि यदि थीटा बराबर 0 है तो ए सदिश और बी सदिश जो है ये बराबर होगा ए सदिश और बी सदिश के मापांक। ठीक है, यानी कि ये ए सदिश और ए सदिश अगर समान किया जाए तो ए सदिश के मापांक का वर्ग होगा। ये कई बार काम में आएगा अपने सवालों के बीच में कि अगर दो सदिश समान है तो उनके मापांकों के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करिए अपन ने कि अगर मान लीजिए cos थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर ये आ जाएगा ए सदिश और बी सदिश और मापांक ए सदिश और ये बी सदिश का मापांक, ये आ गया। अब अगर अपन ये देखें कि घटकों के रूप में अपने को अदिश गुणा देखना है तो अपने को दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, जो अपन ने पहले पढ़ा उसमें देखिए आप कि यहाँ पर अगर ये लंबवत होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि साहब आई कैप और जे कैप, ऐसे ही जे कैप और के कैप और के कैप और आई कैप, ये जो है इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के। ऐसे ही अगर आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप और के कैप और के कैप, ये जो है इसका गुणनफल देखें तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि अगर आई कैप का जे कैप के साथ में अदिश गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होता है, 0। अगर आई कैप का आई कैप के साथ में अदिश गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होता है, 1, इन दोनों सूत्रों से। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन दो सदिशों के घटक। दो सदिश अगर घटकों के रूप में दे रखे हैं और उनके गुणनफल के बारे में बातचीत करते हैं तो यहाँ पर ए सदिश जो है वो है अपने पास में A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ठीक है, और बी सदिश जो है ये है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और B3 के कैप। अब यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश का गुणा करा तो A1 A2 A1 B1 और साहब A2 B2 और A3 B3 और बटे में अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर और B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर। ठीक है, और साहब गुणा cos थीटा। अब यहाँ पर यदि थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो अपन क्या कह देंगे कि साहब ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल 0, तो अपन कहेंगे A1 A2 B1 B2
और C1 C2 ये बराबर क्या है, 0 के है। और अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश का जो गुणनफल है इस सदिश के मापांक के गुणनफल के बराबर आएगा, जो वास्तव में अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं कि A1 बटा B1 और साहब A2 बटा B2 और A3 बटा B3। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध है और ये सदिशों के समांतर होने का प्रतिबंध है, ठीक है, जो आगे चल के अपने काम में आने वाला है। अगर मान लीजिए अपने पास में दो सदिशों के अदिश गुणनफल में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम दे रखे हैं, वो क्या है महत्वपूर्ण परिणाम, कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणा किया जाए तो अपने को एक वास्तविक संख्या यानी कि अदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ए सदिश और बी सदिश में से अगर कोई एक शून्योत्तर सदिश है तब ए सदिश और बी सदिश बराबर 0 के होगा। यदि अपन ये कहें कि साहब ए और बी में से एक सदिश जो है वो शून्य है तो उनका जो गुणनफल है अदिश गुणनफल वो क्या होगा, बराबर 0 के होगा। और अगर 0 के ए सदिश और बी सदिश अगर लंबवत हैं तो ऐसी स्थिति में उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होगा, तो वो सदिश लंबवत होंगे और वो सदिश लंबवत हैं तो इसका मतलब उसका अदिश गुणनफल क्या होगा, बराबर 0 के होगा। अगर मान लीजिए अपने पास में जो उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है थीटा वो बराबर 0 के है, तो ऐसी स्थिति में ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो इसके बराबर होगा। साथ ही अपन कह सकते हैं कि ए सदिश और ए सदिश का अगर अदिश गुणा किया जाए यानी कि समान सदिश का अदिश गुणा किया जाए तो वो बराबर होता है उसके मापांक के वर्ग की, ठीक है। आगे और क्या है साहब, थीटा बराबर अगर पाई होता है तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर क्या हो जाता है, मान तो वही रहता है, केवल माइनस का अंतर, उनके मापांकों के गुणनफल में माइनस लगा देते हैं। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि परस्पर लंबवत, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, आई कैप डॉट आई कैप यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ में, जे कैप का जे कैप के साथ में, के कैप का के कैप के साथ में अगर अदिश गुणा किया जाए तो उसका मान 1 होता है, और अगर इनके लंबवत इकाई सदिशों का गुणा किया जाए तो इसका मान 0 होता है। और अगर इनके बीच का कोण निकालना है तो इसके कोण को निकालने का तरीका ये है, ठीक है। आगे बात करें दो सदिशों के अदिश गुणन के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब यह है कि दोनों में क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। ए सदिश और बी सदिश का आप अदिश गुणा करो या बी सदिश ए सदिश का गुणा करो तो ये बराबर होता है। साचार्यता के नियम का पालन करता है, ठीक है। और अदिश गुणन के वितरण नियम का मतलब पहले बी सदिश सी सदिश को जोड़ो और उसमें ए सदिश का गुणा करोगे तो आप ऐसे करोगे, ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणा करा, फिर ए सदिश का सी सदिश के साथ में गुणा करा। ऐसे ही इधर से भी गुणा कर सकते हो आप। ये बी सदिश है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है साहब, क्योंकि यहाँ पर जो इनका गुणनफल है उससे जो अपने को राशि प्राप्त हो रही है वो अदिश है ना, अदिश है मतलब उसमें दिशा नहीं है। अब जब दिशा नहीं है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणनफल में क्या होता है कि अगर आप किसी अदिश राशि का गुणा करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो भी मान आपको प्राप्त हो रहा है उससे आप उस अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। अगर अपने पास में ए सदिश और बी सदिश दो सदिश हैं और लैम्डा एक अदिश राशि है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, चाहे ए सदिश में गुणा कर दें, चाहे बी सदिश में गुणा कर दें, या दोनों का अदिश गुणा करके फिर गुणा कर दें, बात एक ही आएगी, ठीक है। अब साहब एक उदाहरण से समझते हैं अपन कि दो सदिश दे रखे हैं, ए सदिश बी सदिश, जिनका परिमाण दे रखा है कितना, √3 और 2। ये √3 है बेटा, है ना, √3 और 2 है। तो अपने को ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो अदिश गुणा है वो बराबर है किसके, √6 के। तो अपने को ए सदिश और बी सदिश के बीच में बनने वाला कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन बताएं कि साहब दिया है, क्या दिया है, ए सदिश का मापांक दे रखा है √3, बी सदिश का मापांक दे रखा है 2, और साहब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल दे रखा है √6। अब अपने को सूत्र याद है कि ए सदिश और बी सदिश ये बराबर होता है ए सदिश के मापांक बी सदिश के मापांक और cos थीटा के। अब मान रख दो साहब, ये आ गया अपने पास में √6, ये है अपने पास में √3 और ये है अपने पास में √, ना √, नहीं है भैया इसमें, ये है अपने पास में 2 और cos थीटा। अब यहाँ पर आ गया cos थीटा बराबर, ठीक है,
cos थीटा बराबर अंडर रूट, इसको लिखा मैंने अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पर आ गया अंडर रूट 3 और 2, ये कट गया। यहाँ पर आ गया 1 बटा अंडर रूट 2। ये किसका मान होता है बेटा? ये है 45 cos 45। यहाँ पर जो थीटा का मान आया वो कितना आ गया? 45 डिग्री। सीधी सी बात। आगे बढ़े। अब आते हैं अपन दो सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। अब अपने को किसी रेखा सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप निकालना है, तो आपको ये परिभाषाएं दे रखी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात अपने को याद रखनी है वो ये है कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप वो बराबर होगा ए सदिश और बी सदिश के अदिश गुणनफल। अब जिस पर प्रक्षेप है उसके मापांक का भाग लगा दो। या अगर ये कहता है कि साहब बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप है ना, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, तो क्या काम करते? ए सदिश बी सदिश और यहाँ पर भाग लगाते किसके? मापांक ए का। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि साहब जिस पर प्रक्षेप आता है, पहले तो ए सदिश का बी सदिश पर या बी सदिश का ए सदिश पर निकालोगे आप प्रक्षेप, तो इसके लिए आप दोनों का अदिश गुणा कर लो। ठीक है। अब जिस पर निकालना है उसके मापांक का भाग लगा दो, आ गया साहब प्रक्षेप। ठीक है बेटा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको कि यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली सरल रेखा पर इसका प्रक्षेप निकालना है। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, क्या दिया है साहब? बिंदु ए, ये है 2,3,-1 और बिंदु बी ये है -2,-4,3। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो अपने को ओ ए सदिश दे रखा है 2i प्लस 3j और -k, और अपने को बिंदु बी का स्थिति सदिश दे रखा है -2i -4j और प्लस 3k। अब ए बी, जिसको अपन ए सदिश कह देते हैं, ए बी सदिश, ये बराबर होगा अपने पास में ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। यहाँ पर आ जाएगा -4i -7j और प्लस 4k। ये आ गया। ये अपने पास में ए सदिश है और अपने को एक सदिश दे रखा है बी सदिश, ये है साहब 4i -3j प्लस k। अब ये कहा जा रहा है कि बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। देखना जरा ध्यान से, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, तो ये बराबर होगा ए सदिश और बी सदिश। अब ए पर निकालना है तो आप क्या काम करोगे? ए के मापांक का भाग लगा दोगे। अब इनका गुणा करो साहब, तो क्या आ जाएगा? देखो आप, -4 ये आ गया -16, ये आ गया प्लस के 21 और ये आ गया प्लस के 4 और बटे में अंडर रूट। यहाँ पर आ गया अपने पास में 16 प्लस 49 और प्लस 16। ठीक है। अब इसको सरल कर लें साहब। यहाँ पर 21 में से 16 गए 5 4, ये आ गया 9 और इसकी बात करी तो 16 16 32 को जोड़ा अपन ने किसमें, तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 81। अब इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में 9/9 बराबर 1 आ गया आंसर। अब बात करते हैं अपन दो सदिशों का सदिश गुणा, जिसको अपन वज्र गुणा भी कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है अपने को कि साहब ए सदिश का बी सदिश के साथ में आप क्या कर रहे हैं? सदिश गुणा कर रहे हैं। इसको सदिश गुणा इसलिए कह रहे हैं कि इनके गुणनफल में आपको सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये बराबर होता है किसके बेटा? ये होगा ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक और यहाँ पर आएगा साइन थीटा और ये साथ में होगा n कैप।
अब ये एन कैप क्या है, तो एन कैप ये है कि अगर ये ए सदिश है और ये बी सदिश है तो एन कैप है ये, यानी कि ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश को क्या कहते हैं अपन, एन कैप कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन उल्टा चलते हैं, यहाँ पर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास में थीटा बराबर 0 है तो ये हो जाएगा ए सदिश और बी सदिश, इसका मान आ गया 0। अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है। और अगर मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास में ए सदिश और बी सदिश, ये आ जाएगा ए सदिश और बी सदिश, और एन कैप तो इकाई सदिश है ही सही। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दो सदिश का सदिश गुणनफल उनके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो कैसे हैं, लंबवत है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इससे अपने को दो बातें मिलेंगी। क्या कौन सी दो बातें मिलेंगी, यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा कि साहब आई कैप और क्रॉस आई कैप, अब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि इनके मध्य में बनने वाला कोण कितना है, 0। ऐसे ही अपन बात करें जे कैप की और साहब के कैप की, तो इनका मान जो है किसके बराबर प्राप्त होगा, 0 के, क्योंकि ये कैसे हैं, समांतर सदिश। तो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं अपन इसकी कि यहाँ पर है आई कैप, यहाँ पर है जे कैप और यहाँ पर है के कैप। ठीक है। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, और अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो यहाँ पर माइनस के कैप मिलेगा। ऐसे ही जे क्रॉस के करोगे तो आपको आई कैप मिलेगा, और अगर के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप मिलेगा, और अगर के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा, और अगर आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के जे कैप मिलेगा। ये आ गया। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस प्रकार से निकालते हैं। या फिर अब जैसे यहाँ पर देखो, आप ये दे रखा है कि यदि ए सदिश बी सदिश इस प्रकार से हैं कि सदिश ए का मापांक ये है, बी का मापांक ये है, और ए सदिश बी सदिश का जो सदिश गुणनफल है ये इकाई के बराबर है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण निकालो। तो यहाँ पर ये हुआ अपने पास में कि साहब ए सदिश दिया है, पहले बात कर लेते हैं अपन के दिया है, क्या दिया है कि ए सदिश का मापांक जो है 3 है, बी सदिश का मापांक जो है वो 2/3 है, और ए सदिश और बी सदिश इसका जो मापांक है यानी कि ये एक इकाई सदिश है। तो अपन यहाँ पर मान रखें कि साहब ए सदिश और बी सदिश ये बराबर है मापांक ए सदिश और मापांक बी सदिश और साइन थीटा और एन कैप। अब इसका मापांक निकाल लें पूरे का, तो ए सदिश और बी सदिश का मापांक, ये तो मापांक आएगा ही, तो यहाँ तो ए सदिश और बी सदिश ये है अपने पास में साइन थीटा। अब ये है अपने पास में ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, 1। अब इनके मान रख दो, ये आ गया 1, और यहाँ पर है 3 गुणा 2/3 और साइन थीटा। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है बेटा, साइन 30 डिग्री का, तो थीटा का मान आ गया अपने पास में 30 डिग्री। ये हो गया, सीधी सी बात। दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में बातचीत करें तो आप ये याद रखें कि ए सदिश का बी सदिश के साथ में जब सदिश गुणा होता है तो ये बराबर नहीं होता किसके, बी सदिश का
ए सदिश के साथ में गुणा हो, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल में जो मान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, सदिश राशि प्राप्त होती है। अब सदिश राशि में जैसे ही आप दिशा बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं इसमें वितरण सिद्धांत की, तो अगर आप b प्लस सी से ए सदिश का गुणा कर रहे हैं तो पहले a का b से गुणा करेंगे, फिर a का c से गुणा करेंगे। ऐसे ही अगर अपन b प्लस सी का a से गुणा कर रहे हैं तो b का पहले a से करेंगे, फिर c का a से करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। अगर अपने को किसी अदिश राशि का गुणा करना पड़ता है तो वो उन सबके गुणनफल के बराबर होता है। अगर अपन बात करते हैं कि ए सदिश और बी सदिश जो है वो एकांक सदिश हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश और बी सदिश का जो मापांक है वो एक होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को साइन थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणनफल के मापांक के बराबर प्राप्त होता है। अगर दोनों समान हैं तो ऐसी स्थिति में उनका मान 0 होता है। और अगर चाहे जितने भी बताया ना, आई कैप का आई कैप के साथ में सदिश गुणा करो, जे कैप का जे कैप के साथ में, के कैप का के कैप के साथ में, तो ऐसी स्थिति में उनका सदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, 0 के। अब जो सबसे ज्यादा काम में आता है वो ये आता है कि अगर घटक रूप में अपने को सदिश दे रखे हैं तो उसको अपन क्या काम करेंगे कि ए सदिश का बी सदिश के साथ में अगर सदिश गुणा करना है तो उसको आप ऐसे मैट्रिक्स रूप में लिख लो, ठीक, सॉरी सारणिक रूप में लिख लो। अब सारणिक रूप में लिखने पर इस सारणी को सरल करोगे तो अपने पास में ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणन का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। उदाहरण के लिए आपके पास में ये दे रखा है ए सदिश और बी सदिश। अब क्या काम करते हैं कि साथ दिया है, क्या दिया है कि ए सदिश ये है 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी सदिश ये बराबर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब ए सदिश और बी सदिश का अपने को सदिश गुणा करना है, तो ये आ गया आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ आ गया 4 1 माइनस 2 और 3 माइनस 2 और 5। अब इसको सरल करना है तो यहाँ पर क्या आ गया आई कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया 5 माइनस 4, फिर माइनस जे कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया 20 और प्लस 6, ठीक है, फिर प्लस के कैप, इसको छुपाया तो माइनस के 8 और माइनस के 3, माइनस के 8 और माइनस 3, तो ये आ गया अपने पास में आई कैप, है ना, आई कैप, और ये आ गया माइनस 26 जे कैप और माइनस 11 के, ये हो गया साहब। ठीक है। अब अगर दो सदिशों के सदिश गुणन के अनुप्रयोग के बारे में बातचीत करें तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के। अगर अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है और अपने को वो दो संलग्न भुजाएं दे रखी ए सदिश और बी सदिश द्वारा, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है 1/2 और ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणा करके उसका मापांक निकाल लो। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए अपन इसको मापांक और लगा देते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही बात करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया आपने, ठीक है, अगर अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समांतर चतुर्भुज में अगर दो आसन्न भुजाएं दे रखी, ठीक है, तो उनका क्षेत्रफल जो है उनके सदिश गुणन के मापांक के बराबर होता है। ठीक। अब अगर मान लीजिए अपने पास में ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, जबकि अपने को विकर्ण दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है कि 1/2 और विकर्णों के अदिश गुणनफल के मापांक के बराबर। ये अपने पास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो आसन्न भुजाएं दे रखी, ठीक है, एक आसन्न भुजा ये, एक ये। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि साहब दिया है, क्या दिया है कि ए सदिश बराबर ये है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी सदिश जो है ये बराबर है किसके, -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब अपन क्या काम करें, ए सदिश और बी सदिश इसका आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पर है 3 4 0 -5 7 0, ये आ गया। अब इसका अगर अपन मान लीजिए सदिश गुणा करते हैं
तो बाकी सब में तो 0 आएगा, ये आएगा अपने पास में केवल के कैप, है ना, के कैप, और ये आ गया 21 और प्लस 20, है ना, बराबर 41 के। ये हो गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर है 1/2 ए सदिश 1/2 और 41, तो ये आ गया 41/2 वर्ग इकाई आंसर। ठीक है बेटा।